बहू, यह पनीर किससे पूछकर बनाया तुमने? यह तो मैंने अपनी बेटी के लिए मंगवाया था, तुम्हारे लिए नहीं। वो एक दो दिन में आती, तब तुम यह सब्जी बनाती। अब चलो जल्दी से सारी सब्जी टिफिन में पैक करो, मैं नंदिता के ससुराल भिजवा देती हूँ। रेखा हैरानी से बोली, मम्मी जी, अभी तो खाने का समय हो गया है। इतनी जल्दी मैं दूसरी सब्जी कैसे बनाऊंगी? और फ्रिज में कोई और सब्जी है भी नहीं। उसकी सास उसे डांटते हुए बोली, अब दूसरी सब्जी बनाने की जरूरत ही क्या है? मैं अपने लिए इसी में से थोड़ी सब्जी रख लेती हूँ, तुम अचार और भात खा लेना। यह सुनकर रेखा हैरानी से बोली, मम्मी जी, ऐसे सूखा सखा चावल कैसे खाऊंगी? उसकी सास हाथ चमकाते हुए कहने लगी, आय हाय, बड़ा आई है सूखा चावल नहीं खाने वाली। मायके में तो जैसे तुम 56 भोग खाती थी। अरे, तुम्हारे मायके में तुमने कभी पनीर की सब्जी खाई भी है? वह भी हम इतना काजू डालकर सब्जी बनवाते हैं। तुमने तो इसकी ग्रेवी तक कभी चखी नहीं होगी। यह सुनकर रेखा की आंखों में पानी आ गया। अपने मायके का अपमान होते देखकर वह छटपटा उठी। उसकी सास ने उसकी आंखों के सामने ही एक कटोरी सब्जी अपने लिए निकाली और बाकी सारी सब्जी टिफिन में भरकर घर के बाहर निकल गई। पड़ोस के घर में ही विकास रहता था। विकास नंदिता के ससुराल की तरफ ही कोचिंग के लिए जाता था, तो वह विकास के हाथों कोई भी सामान अपनी बेटी के यहाँ भिजवाती रहती थी। आज भी वह उसे टिफिन देकर आ गई। रेखा सब कुछ देख रही थी। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसकी ऐसी आदत नहीं थी कि वह अपनी सास की शिकायत करे, लेकिन आज तो पानी सिर के ऊपर से गुजर चुका था। उसकी सास हमेशा अपनी बेटी के बारे में ही सोचती थी। घर में कुछ भी अच्छा बनता था तो तुरंत ही अपनी बेटी के ससुराल भिजवा देती थी। फिर बहू के लिए भले ही वह चीज कम पड़ जाए, उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं होती थी। वह कहती थी, बहू, तुम तो फिर से बना लोगी, लेकिन मेरी बेटी भी तो थोड़ा स्वादिष्ट चीज खाए। रेखा बड़े मन से भोजन बनाती थी। भोजन बनाते हुए वह कल्पना करती थी कि कौन सी सामग्री डालने से कैसा स्वाद आएगा। और कभी कभार तो ऐसा हो जाता था कि उसे खुद भी वह चीज खाने के लिए नहीं मिलती थी। इसलिए आजकल रेखा को खाना बनाने में मन नहीं लगता था। आज भी कई दिनों से फ्रिज में पड़ा हुआ पनीर देखकर उसने सोचा कि आज पनीर बना देती हूँ, क्योंकि फ्रिज में और कोई सब्जी बची नहीं थी। इस बात पर सास इतना भड़क जाएगी उसने कभी सोचा भी नहीं था। अब उसने दाल भी नहीं बनाई थी, क्योंकि जब भी वह ग्रेवी वाली कोई सब्जी बनाती थी तो सास कहती थी, दाल बहुत महंगी है, तो ग्रेवी वाली सब्जी के साथ दाल मत बनाया करो। इसलिए अब केवल उबले हुए चावल ही उसका इंतजार कर रहे थे। तब वह किचन में गई और उसने सोचा कि थोड़ा प्याज टमाटर डालकर चावल फ्राई कर लेती हूँ तो थोड़ा अच्छा लगेगा। उसने गैस जलाई और जैसे ही कढ़ाई में तेल डालकर प्याज और करी पत्ता डाला तो तड़के की खुशबू से उसकी सास दौड़ती हुई रसोई में आई और कहने लगी, बहू, अब क्या बना रही हो? तो वह कहने लगी, मम्मी जी, मैं बस चावल फ्राई कर रही हूँ, सूखा चावल मुझे अच्छे नहीं लगेंगे। उसकी सास ने झट से गैस बंद कर दी और गुस्से में कहने लगी, बहू, मैंने कहा ना कि तुम अचार भात खा लो, फिर अलग से तुम अपने लिए गैस क्यों बर्बाद कर रही हो? इतना कहकर सास ने झट से उसके प्लेट में चावल और अचार निकाल कर देते हुए कहा, चलो किचन से बाहर जाओ, यही खाना होगा तुम्हें। वह भरे मन से बोली, मम्मी जी, मुझे ऐसा खाना खाने की आदत नहीं है, प्लीज मुझे चावल फ्राई करने दीजिए। उसकी सास उसे खींचकर किचन के बाहर ले गई और कहने लगी, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती है? तुम दोबारा गैस नहीं जलाओगी, समझी? इतना कहकर सास गुस्से में अपने कमरे में गई और एक ताला लाकर उन्होंने किचन पर लगा दिया। यह देखकर रेखा हैरान सी खड़ी रह गई। उसने सास का ऐसा रूप कभी नहीं देखा था। अपमान के कारण उसका पूरा शरीर शून्य पड़ गया। अब तो उसकी भूख भी खत्म हो गई थी। वह चुपचाप अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर बैठ गई। जब काफी देर तक वह कमरे से बाहर नहीं निकली, तब उसकी सास ने रसोई का ताला खोल दिया और कहने लगी, बहू, शाम की चाय का समय हो गया है, चलो जल्दी से मेरे लिए चाय और थोड़ा नमकीन लेकर आओ। रेखा को भी थोड़ी भूख लग रही थी, तो उसने चाय बनाई और उसने भी थोड़ा चाय और नमकीन खाया। तब जाकर उसे थोड़ी राहत मिली। उसके बाद वह डिनर की तैयारी करने लगी, तो उसकी सास कहने लगी, आज दिन के जो चावल बच गए हैं, रात को तुम्हें वही खाना पड़ेगा।
अपने लिए रोटी बिल्कुल भी मत बनाना। रेखा सास की बात का कोई जवाब नहीं दे रही थी। उसे सास से बात करने की इच्छा नहीं हो रही थी। उसने रात को अपने लिए रोटी नहीं बनाई। आलू गोभी की सब्जी के साथ उसने वही ठंडा चावल खा लिया। लेकिन आज उसे सास का व्यवहार बहुत बुरा लगा था। रात को एकांत में जब उसने अपने पति अजय को यह सब बताया, तो अजय गुस्से से भर उठा और कहने लगा, माँ तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकती हैं? हमारे घर में खाने पीने की चीजों की कमी थोड़ी ना है जो ऐसा कर रही हैं। मैं अभी माँ से बात करके आता हूँ। तब रेखा घबरा गई और उसे रोकते हुए बोली, इस वक्त बात मत करो, अभी तो बहुत रात हो गई है। तुम कल सुबह बात कर लेना। और देखो, थोड़ा आराम से ही बात करना। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से घर में लड़ाई झगड़ा हो। अजय का मन बहुत व्यथित हो गया था कि आखिर उसकी माँ ऐसा क्यों कर रही है। अगली सुबह डाइनिंग टेबल पर जब अजय के पिता रमेश जी नाश्ता करने के लिए बैठे, तो अजय की माँ सरला जी भी आकर बैठ गई। तब अजय ने अपना गला साफ करते हुए कहा, माँ, कल दोपहर में रेखा को सब्जी नहीं मिली। यह सुनकर पहले तो सरला जी चौंकी, फिर कहने लगी, अरे बेटा, वह सब्जी थोड़ी कम पड़ गई थी, लेकिन आज मैंने बहू को कह दिया है, वह सब्जी थोड़ी ज्यादा मात्रा में बना लेगी। तुम चिंता मत करो। अब अजय भला क्या बोल सकता था। उसने रेखा की ओर देखा तो रेखा ने नजरें झुका ली। अब सास खुद ही बोल रही थी कि मैंने बहू को सब्जी बढ़ाकर बनाने के लिए कहा है, तो इसके आगे तो बात ही खत्म हो गई थी। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। जैसे ही बाप बेटा ऑफिस गए, सरला जी रेखा पर चिल्लाते हुए बोली, अपने पति से मेरी शिकायत करती है? कैसी कुलक्षणी बहू आ गई है, जो माँ बेटे के बीच जहर घोलने की कोशिश कर रही है। लेकिन मैं भी तेरी किसी भी चाल को कामयाब नहीं होने दूंगी। यह सुनकर रेखा की आंखों से फिर से आंसू बहने लगे। वह देख रही थी कि सास कभी भी उसे उसकी पसंद की चीज खाने पीने नहीं देती थी। अब ससुराल का माहौल भी उसके लिए भारी हो गया था। शाम को उसके ससुर जी घर आए तो उन्होंने रसोई में आकर कहा, बहू, आज सुबह अजय ने डाइनिंग टेबल पर जो बात की थी, तो बाहर जाकर मैंने उससे सब पूछा। उसने मुझे सब कुछ बताया है। मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूँ, इस घर में तुम्हें खाने पीने की दिक्कत कभी नहीं होगी। तुम्हारा जो मन करे तुम खाओ पियो। और अगर तुम्हारी सास बीच में आए तो इसका उपाय मैं भी तुम्हें बताता हूँ। उन्होंने धीरे धीरे सब कुछ समझाया। तो रेखा की आंखें चमक उठी। उसने कहा, जी पापा जी, मैं कल ही यह काम कर लेती हूँ। उसके ससुर जी खुश होकर रसोई से चले गए। अगले दिन जब रेखा की सास पड़ोस में गई हुई थी, तो रेखा ने फल फूल गोभी, मटर, गाजर, पालक, धनिया पत्ता, प्याज और आलू को बारीक बारीक काटकर बेसन का घोल बनाया और पकोड़े तलने की तैयारी करने लगी। थोड़ी ही देर में गर्मा गर्म पकोड़े की खुशबू से पूरी रसोई भर चुकी थी। रेखा को पकोड़े बहुत पसंद थे। उसने हरी चटनी भी बना ली थी। जैसे ही उसकी सास घर पहुंची, तो रसोई से आ रही खुशबू से खिंची हुई रसोई में पहुंच गई। जब सरला जी ने देखा कि बहू रसोई में पकोड़े तल रही है, तो उनका गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया। वह गुस्से में बोली, बहू, तुमने ये पकोड़े बनाने की हिम्मत कैसे की? तेल, सब्जियां और बेसन तुम्हारा बाप नहीं भरवाता हमारी रसोई में। आज तो तुमसे गलती हो गई, लेकिन याद रखना, मेरी रसोई में मेरी मर्जी के बिना तुम एक कप चाय भी नहीं बना सकती। रेखा चुपचाप सर झुकाकर सब सुन रही थी। उसकी सास सारे पकोड़े लेकर अपने रूम में चली गई। रेखा को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। शाम को जब रमेश जी घर आए, तो उन्होंने आते ही सीधे अपनी पत्नी को डांटते हुए कहा, मैं तुम्हारी हरकतों के कारण बेटे बहू की रसोई अलग कर रहा हूँ। बहू अब अपना अलग बनाएगी। यह सुनकर सरला जी सकपका गई और कहने लगी, यह आप क्या बोल रहे हैं जी? इतने सालों से मैं गृहस्थी संभालती आई हूँ। बहू के आने के बाद तो मुझे थोड़ा आराम मिलना शुरू हुआ है, तो आप उन लोगों को अलग क्यों कर रहे हैं? तब रमेश जी ने अपने मोबाइल में एक वीडियो चला दी, जिसमें वह बहू को डांटते हुए कह रही थी, मेरी रसोई में राशन तुम्हारा बाप नहीं भरवाता। यह सब देखकर सरला जी के चेहरे का रंग ही उड़ गया। रमेश जी ने डांटते हुए कहा, मैं मानता हूँ कि बहू के पिताजी इस घर का राशन नहीं भरवाते, तो क्या हुआ? इस घर का राशन बहू का यह बाप भरवाता है। तुम्हारे पिताजी भी यहाँ राशन नहीं भरवाते, जो तुम अपनी पसंद का खाती पीती रहती हो। बहू के ससुर जी और पति की कमाई से ही घर चलता है। तो तुम ये फैसला लेने वाली कौन होती हो कि बहू क्या खाएगी और क्या नहीं? बहू भी अब इस घर का हिस्सा है। उसे कुछ खाने पीने का मन करेगा तो वह भी अपनी पसंद का खाना बना सकती है।
और वह केवल अपने लिए तो बना नहीं रही है, सबके लिए बनाती है। तुम्हें अपनी बेटी की पसंद नापसंद का तो बहुत ध्यान रखना है। बहू के बारे में कौन सोचेगा। अब सरला जी से कुछ बोला नहीं जा रहा था। वह कहने लगी, अगर तुम्हें अपनी पसंद का खाने पीने के लिए अपने पिता से राशन मंगवाना पड़े तो तुम्हें अच्छा लगेगा क्या? रमेश जी ने गुस्से में आगे कहा, आगे से अगर तुमने एक गलती भी की तो मैं तुरंत ही बेटे बहू को अलग कर दूंगा। इस बात को ध्यान में रखना तुम। तभी अजय घर पर आया तो वह उसे डांटते हुए बोले, तुम्हारी पत्नी को तुम्हारी माँ खाने पीने के लिए इतना कुछ सुना रही है और तुम ऐसे ही देखते सुनते रहते हो। ध्यान रहे, अगर भविष्य में कभी तुम्हारी माँ ने बहू को परेशान किया तो तुम अपनी पत्नी को लेकर तुरंत ही अलग हो जाना। ऐसी औरत की परवाह मत करना, समझे तुम? अजय चुपचाप सर झुकाकर सब सुन रहा था। रमेश जी के आगे किसी को कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। सरला जी के तो होश ही उड़ चुके थे। वह कांपती हुई आवाज में बोली, मुझसे गलती हो गई थी। मैं तो बस गुस्से में कुछ भी बोल गई, लेकिन आगे से मैं ध्यान रखूंगी। इतना कहकर वह अपने कमरे में भागती हुई चली गई। इधर रेखा के चेहरे पर राहत भरी मुस्कान तैर गई कि उसके ससुर जी समझदार हैं, जो उन्होंने उचित वक्त पर उसका साथ दिया। उस दिन के बाद से सचमुच सरला जी की भी कभी हिम्मत नहीं हुई कि बहू को खाने पीने से रोके। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।